के सारे साथी थे वहां। मैंने क्या बोला और क्या मेरा रिएक्शन था सबको मालूम है। और जिस वक्त राष्ट्रगान हुआ उस वक्त मैं कहां खड़ा था यह भी सबको मालूम है। तो ऐसे मन गढ़ंत बातें नहीं करनी चाहिए। बात वो करे जो आगे तक चले, जिसको आप जस्टिफाई कर सको, जिसको आप प्रूव कर सको। और मेरे को मेरी देशभक्ति के लिए किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और मैं किसी को अलाउ भी नहीं करता कि मेरी देशभक्ति के लिए वो सर्टिफिकेट दे। हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। तुम मेरे से बात नहीं करें, इनके तो जीन में उठाओगे तो राजस्थान के नहीं मिलेंगे। मैं तो 7 पुश्तों से राजस्थान का वासिंदा हूं, तो इसलिए मेरे से ये बातें रहने दें। और मैं ये कह सकता हूं कि कल जो घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण हुई, और अच्छा होता कि एजेंडों पे सार्थक चर्चा होती। और आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरी स्पीच और इनकी स्पीच दोनों सार्वजनिक करें। और क्या ये सही है कि जब आपकी स्पीच आ रही है तब हम में से कोई नहीं बोलता है, और जब हम स्पीच दे रहे हैं और दे चुके हैं और हमारे दूसरे साथी प्रशांत शर्मा को स्पीच देनी है, तब आप बीच में माइक लेकर के दूसरे तरह की बातें करने लग जाते हो। अरे आप अपनी बात कर दिया आपने, आप नहीं ढंग से पैरवी कर पाए, नहीं बता पाए, आप विपक्ष का रोल अदा कर गए वहां। आपको ये चाहिए था कि अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करते, विजन रखते कि सरकार क्या चाहती है। आप सरकार के नुमाइंदे थे, हमने सर्टेन सवाल किए, आप उन पे सॉल्यूशन की बात करते कि हम सरकार से बात करेंगे, तो बात अच्छी होती और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव वे में बात आगे जाती। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है और दुर्भाग्यपूर्ण तरीका है। एक शिकायत मेरी मीडिया के साथियों से भी है, जब भी कुछ चलाओ किसी ने कह दिया और आपने चला दिया। आप किसी का वर्जन ये कह के तो चला सकते हो कि इस आदमी ने ये बात कही, लेकिन आप अपनी तरफ से ये बात चला दो कि ऐसा हुआ, तो वो झूठा नहीं चलना चाहिए। और किसी का वर्जन अगर आए और उसका वर्जन आप चलाते हो या उसका वर्जन आप छापते हो, तो जिसके बारे में बात की जा रही है उसका वर्जन भी लो, उसका वर्जन भी बराबर छापो, ताकि ट्रांसपेरेंसी नजर आए, बात में सच्चाई नजर आए। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये इनकी बौखलाहट है, चुनावी फायदा लेने की कोशिश है। और मेरे तो क्षेत्रीय विधायक हैं ये, मैं तो इनका वोटर भी हूं। मेरे प्रति इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी और सब लोगों से ज्यादा है। तो इनको ये चाहिए कि आज सबका ख्याल रखे और मेरे जैसे आदमी के बारे में तो ज्यादा ध्यान रखे कि मेरा वोटर भी है, को साथ लेके जाए। साफ सफाई पे चर्चा हो, साफ सफाई के लिए पॉलिसी बने। ई रिक्शाओं के बारे में ट्रैफिक पुलिस ने, निगम ने एक जबरदस्त कार्रवाई कर दी। 40,000 ई रिक्शा है, उनको ऑर्गेनाइज आप कर नहीं रहे हो, बिक्री पे पाबंदी नहीं है, और जो है उनको आप किसी का 8,000 का चालान, किसी का 9,000 का चालान। ई रिक्शा का वर्ग वो वर्ग है जो शहर में जिसके पास साधन नहीं है, जो उसको खरीद नहीं सकता, लोन पे भी नहीं ले सकता, वो किसी के पास जाता है 300-400 रुपए महीने में, उस 300-400 रुपए रोज में उससे ई रिक्शा रेंट करता है, दिन भर मजदूरी करता है, मजदूरी करके उसको किराया भी देता है, रखरखाव का खर्चा भी देता है, और उसके बाद में उसको जो पैसे बचते हैं वो उसके बाद में उसको पैसे बचते हैं, उसमें वो गुजर बसर करता है। ऐसे समय के अंदर आप एक ऐसा तबका जो हैंड टू माउथ है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको आप टारगेट करके 7-8 हजार रुपए का, 9,000 रुपए का जुर्माना लगा दो, 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दो, ये गलत है। स्ट्रीट वेंडर को आप इसलिए हटा दो कि कॉम्प्लेक्स किसी और ने खरीद लिया। संजय मार्केट में कॉम्प्लेक्स की नीलामी हो रही है, रजिस्ट्री कराई जा रही है, लेकिन निगम के कर्मचारी उसको कॉम्प्लेक्स वाले से प्रभावित होकर के और वहां स्ट्रीट वेंडर को उठाते हैं, उसके साथ तोड़फोड़ करते हैं, जो 20 साल से बैठा है उसको हटाते हैं, किसी एक को लालच देते हैं, और उसमें ऐसी कंडीशन में उसके बाद वो रजिस्ट्री कराता है। क्या मतलब है इस बात का? तो मैंने कहा भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, स्ट्रीट वेंडर को वेंडिंग जोन बनाए जाए ताकि उनको बैठने की जगह मिले। हम ऑर्गेनाइज करें, सिटिंग को ऑर्गेनाइज करें, उनके ठिये को ऑर्गेनाइज करें, उनकी जगह को ऑर्गेनाइज करें, ठेलों को ऑर्गेनाइज करें। जो हटवाड़े हैं शहर में बरसों से चल रहे हैं, मैंने कहा कोई भी हटवाड़ा जो पिछले कुछ सालों में शुरू हो गया उसकी मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, लेकिन जो हटवाड़ा 20 साल 30 साल से चला आ रहा है,
जिसके प्रेसिडेंस है, उसको प्रेसिडेंस के आधार पे उसको मान्यता दी जाए। 40 आदमी, 20 आदमी, 10 आदमी आके शिकायत कर दे और हम 3000 आदमी पे कार्रवाई कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो निगम को कैसे सुधारा जाए, कैसे ट्रैफिक सुधारा जाए, इन सब बातों को लेके मैंने बात रखी। और मेरे ख्याल से आप में से काफी सारे लोग वहां थे जिसको उन्होंने गलत तरीके से लिया। और जब किसी एक आदमी की स्पीच हो जाती है तो ये ट्रेडिशन नहीं है कि मैं फिर बोलूंगा। आपने अपनी बात बोल दी, दोनों बीजेपी के विधायक ने अपनी बात खत्म कर दी थी मेरे जाने से पहले, और फिर मैं जो बोला तो उसके बारे में उनको टिक्का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। वहां से खड़े होकर आप कह रहे हो कि मैं ये नहीं बनने दूंगा, वो नहीं बनने दूंगा। आप कार्रवाई करो। अगर आपको कोई संज्ञान में आ रही है बात, बोलने से और खाली सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने से कुछ नहीं होगा। तब तक ये आप माइक को साइड में रखो और माइक को बंद करो, ये मैंने कहा। लेकिन आप आगे पीछे के इंसिडेंट्स को, वहां तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप सब लोग मौजूद हो वहां। और जिस वक्त राष्ट्रगान हो रहा है, मैं तो खुद वेल में हूं और सीधा खड़ा हूं। तो बातों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आज दूसरी बातें आप बता रहे हो, दूसरी बातें बोल दी। मैं पूछ रहा हूं वो कागज कहां है जिस पे साइन हुए हैं? क्यों नहीं दिया वो कागज? किसके पास रह गया? ये पार्षद आए हुए कुछ पूछना इनसे मेरे बाद में, किसने ले लिया वो कागज? तो मैं ये कह सकता हूं, ओछी राजनीति नहीं करें, जातिगत राजनीति नहीं करें। मुझे मालूम है कि आप इसी तरह के डायलॉग बोल के चुनाव जीत गए, लेकिन काठ की आंधी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। और जयपुर में आपने चुनाव जीत लिया तो आप ये भूल गए कि मैं सत्ता पक्ष का आदमी हूं। आप ऐसे बिहेव कर रहे हो वहां आके जैसे कि आप विपक्ष के आदमी हो। अरे भाई, सरकार आपकी है, हम विपक्ष के आदमी हैं, हमें तमाम सवाल करने के अधिकार हैं। आप जब बोल चुके अपनी बात को तो दोबारा आके व्यवस्था देने की बजाय अव्यवस्थित करते हो और ऐसे टिक्का टिप्पणी करते हो कि माहौल खराब हो जाए। और ये जो